श्री राधे गोविंद जी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा है हमारी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की। तो उससे पहले अगर आप हमारे श्री राधे गोविंद जी के चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज की चर्चा है हमारी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है रमा एकादशी। तो आप लोग सभी जानते हैं माता लक्ष्मी को भी रमा नाम से भी जाना जाता है और भगवान विष्णु को रमापति भी कहा जाता है। तो इसीलिए रमा एकादशी वाले दिन माता लक्ष्मी जी का भी पूजन करते हैं और भगवान विष्णु जी का भी करते हैं। तो दोनों का साथ में करने से हमें लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलता है और हमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का पूजन करने से जीवन में सभी ऐश्वर्य और सुख की भी प्राप्ति होती है। तो देखिए, दिवाली से पहले आने वाले इस एकादशी का धार्मिक दृष्टि से विशेष ही महत्व होता है। पद्म पुराण के अनुसार व्रत करने वाले से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मान्यता है कि रमा एकादशी पर श्री कृष्ण का पूजन करने से सुख और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है तथा अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। और अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भी पाप कर्म हो जाता है तो उसके लिए उस व्रत को करने से हमें उस दोष से भी छुटकारा मिल जाता है। तो देखिए, कार्तिक मास में यह एकादशी के आने के कारण इस एकादशी का महत्व और भी बढ़ जाता है और यह एकादशी भौतिक अपितु आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत ही अधिक लाभकारी है। तो इसीलिए हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। इस दिन हमें भगवान की लीलाओं का अधिक से अधिक वर्णन करना चाहिए और सुनना चाहिए और खूब नाम जाप भी करना चाहिए। और देखिए, जो इसको कथा को पढ़ता है वह सुनता है, उसके सभी पाप खत्म हो जाते हैं। तो हमें इस रमा एकादशी का व्रत ज़रूर रखना चाहिए। देखिए, कार्तिक भगवान का प्रिय महीना है और एकादशी प्रिय तिथि है। तो भगवान को कार्तिक एकादशी कितनी प्रिय होगी, तो इसीलिए हमें इस व्रत को ज़रूर ही करना चाहिए। अगर आप किसी भी वजह से इस व्रत को नहीं रख पाते हैं तो एकादशी वाले दिन भगवान की पूजा अर्चना ज़रूर करें। और वैसे तो कार्तिक में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधान है, परंतु जो लोग कार्तिक स्नान नहीं कर रहे हैं और जो नहीं कर पाते हैं तो वो एक काम ज़रूर करें कि रमा एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान जरूर करें और इस दिन कोशिश करें कि अन्न ना खाएं, सिर्फ फलाहारी करें और अधिक से अधिक भगवान का नाम जाप करें। और इस दिन भगवान का श्री केशव के रूप में भी पूजा होती है। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस व्रत को करने से मन से संबंधित सभी परेशानियों का हल हमें मिलता है। तो हमें इस व्रत को, रमा एकादशी के व्रत को ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए, हमें रमा एकादशी वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और अगर किसी के पास भी श्री विग्रह हैं तो उनका हमें पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और हमें भगवान को तुलसी दल ज़रूर अर्पण करना चाहिए और पूरी विधि विधान से भगवान का पूजन करें। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस एकादशी पर भगवान को एक ही तुलसी दल अर्पण करने से हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें तुलसी दल भगवान को ज़रूर ही अर्पण करना चाहिए। पर इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हमें एकादशी पर तुलसी को नहीं तोड़ना है और ना ही तुलसी महारानी में जल अर्पण करना है। उस दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाएं क्योंकि उस दिन तुलसी महारानी का भी व्रत होता है। और देखिए, एकादशी पर दान को सबसे अच्छा कहा जाता है। तो कार्तिक मास की एकादशी को दान ज़रूर करना चाहिए क्योंकि एकादशी पर किया गया दान हमें 1000 गुना होकर वापस मिलता है। तो देखिए, हमें अपनी श्रद्धा के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार दान भी देना चाहिए और हमें गौ सेवा भी ज़रूर करनी चाहिए। तो देखिए, हमें खूब भजन कीर्तन, नाम जाप, भगवान की लीलाओं का वर्णन, भगवान की कथाएं, भागवत पुराण और पूरी रात का जागरण ज़रूर करना चाहिए। और साथ ही संभव हो तो जो रख सकता है इस एकादशी का व्रत ज़रूर ही रखना चाहिए। तो देखिए, ये कार्तिक मास की बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है, रमा एकादशी, जिसका व्रत हमें ज़रूर करना चाहिए। तो इस व्रत का
पारण का समय है अगले दिन सुबह 6:25 से 9:30 बजे तक। तो आप 6:15 बजे से 9:30 बजे तक अपना व्रत का पारण कर सकते हैं।